बोलता हूँ या अपनी अदलिया के बलबूते पे कि ये मेरे जजेस मेरे बोलने के हक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मैं कोई लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा, किसी को गाली नहीं देता मैं। आप लोगों ने कभी मेरे मुंह से गाली सुनी है? आपने कभी ये सुना हो कि किसी की निजी जिंदगी का कोई स्कैंडल बाहर आया, मैंने उस पर कोई वीलॉग कर दिया हो? मुझे एक फोन आया थोड़े दिन पहले, उस शख्स ने कहा सर मेरे पास 2014 से कुछ वीडियोस हैं और मैंने वो रखी हुई हैं और मैं अपने आप को बड़े खतरे में समझता था। नाउ दिस इज द टाइम कि मैं अब पाकिस्तान में नहीं हूं तो मैं वीडियोस आपको दे देता हूं। उन लोगों ने आप पे बड़ा जुल्म किया जिनकी वो वीडियोस हैं। मैंने कहा वो कैसी वीडियोस हैं? कोई लूटमार कर रहे हैं उस पर, कोई साजिश कर रहे हैं, कोई इस तरह का? उसने कहा नहीं ये नहीं है, वो उनकी निजी जिंदगी के बारे में बड़ी अजीबोगरीब किस्म का वो कंटेंट है, वो वीडियोस हैं, तो वो आप ले लें। तो मैंने उस आदमी से ये कहा, और मैं सीरियसली आपको कह रहा हूँ क्योंकि मैं माइक के सामने बैठा हूँ, ये मेरी रोजी रोटी है, मैं यही काम करता हूँ। मैंने उससे कहा भाई आप इसको डिलीट कर दें, आपने इसको 8 साल तक संभाल के रखा अपने पास, आप इसको डिलीट कर दें। वो कहते जी मैं आपको देना चाह रहा हूँ क्योंकि आपके साथ इन्होंने बड़ी ज्यादती की है और बार बार की है, तो आप इसको अब ये बम फोड़े आप। मैंने कहा भाई इसको डिलीट कर दे, तू इनके ऊपर पर्दा डाल दे, अल्लाह तेरे पे पर्दा डाल देगा। तो इस बात को लोग, मैंने आज तक किसी की निजी जिंदगी पे स्कैंडल आए, इन सारों के आए, बहुत सारे लोगों में नाम भी नहीं लेना चाहता, मैंने कोई बात ही नहीं की। इमरान भाई बताइएगा हल क्या है इन सब का? जो भी मामला चल रहे हैं, सहाफी हर दौर में पकड़ा जाता है, तो कोई प्रॉपर इसका हल तो होगा ना? देखिए सहाफी पकड़े जाते हैं और सहाफी जब भी पकड़ा जाता है वो बोलने में पकड़ा जाता है, लेकिन मैंने ये नोट किया है कि सहाफियों को पकड़ने में हुकूमतों से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट का किरदार होता है। इसका क्या मतलब है? अब मुल्क में बोलना छोड़ दो? नहीं बोलना तो नहीं छोड़ सकते ना, वो जोर से बोलना शुरू करो ताकि ज्यादा सुनाई दे। आज़ादी सहाफत पर कब तक जुल्म होगा? ये होता रहेगा साहब, ये तो पूरी दुनिया के अंदर होता है और कवानीन भी बनाए जाते हैं ड्रैकोनियन टाइप के और तशद्दुद भी किया जाता है। फिर जो कुछ मुल्क जिन्होंने सीख लिया वो आगे निकल गए। आप गौर करें जिन मुल्कों में सहाफियों की हालत बेहतर है वो मुल्क भी बेहतर है, और जहाँ पे सहाफियों की हालत बुरी है वो मुल्क भी ऐसे ही है। सर आप जब पकड़े गए हैं तो राय साकिब साहब ने बड़ा साथ दिया, आपके पीछे एयरपोर्ट तक गए, सबसे पहले वही थे जो उधर पहुंचे। तो मुझे एयरपोर्ट पे पता चल गया था कि अब ये, मुझे एक और बड़ा मजे का वाकया हुआ, मैंने किसी को बताया नहीं अभी, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी। मैं गया तो एक दोस्त ने कहा सर मैं होता ना उस दिन जिस दिन आपको यहाँ पकड़ लिया था, मैं आपको निकाल देता। साथ ही उसके पासपोर्ट में वहां आ गया कि मैं, फिर मेरा नाम है, मैंने कहा निकाल आप। आपने मुझे कॉल नहीं की? अच्छा वो ना उधर उसमें ना वो मैंने ट्वीट कर दिया था और फिर ट्विटर पे मैंने लोगों को, क्योंकि फास्टेस्ट वे है आजकल, उस पर मैंने बता दिया था। मैंने कहा मेरी गिरफ्तारी का पता तो चल जाए कि ये पकड़ना चाह रहे हैं। जब उन्होंने रोका तो मैंने उनसे पूछा, पहले भी मैंने यही पूछा था, मैंने कहा मुझे आप बताएं कि मैं क्या जा सकता हूँ या मुझे अब गिरफ्तार किया जाएगा। तो पहले उन्होंने मुझे कहा था कि आप चले जाएं। मैंने कहा नहीं, आप पहले पूछ लें जो पुलिस है उनसे कि क्या वो मुझे इस केस में गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो उस वक्त वो ननकाना साहब का मुकदमा था जिसमें मुझे रोका था, तो ननकाना पुलिस को उन्होंने फोन किया, उन्हें नींद आ रही थी, उन्होंने कहा हमने नहीं आना, इनको घर भेज दे। मैं घर चला गया। इस दफा जब उन्होंने फिर रोका तो मैंने कहा जी आप पूछ लें किसका है, उनके FIA का। मैंने कहा उनसे पूछ लें कि मैं घर जाऊं या मुझे गिरफ्तार करना है तो फिर मैं इधर ही बैठा हूँ। मैं वो साथ ही एक उनकी जगह थी, वहां जाके बैठ गया। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे कहा जी वो आ रहे हैं, तो मैं समझ गया कि फिर वो अब गिरफ्तार करेंगे। उन्होंने बेचारों ने काफी टाइम लिया, वो कभी ऊपर राब्ते कर रहे थे, कभी यहाँ कभी वहाँ, वो फैसला बड़ी मुश्किल से वो कर पाए कि गिरफ्तार करना है या नहीं करना। जब वो आए तो मैंने कहा जी मुझे FIR दिखा दे। वो FIR लेकर आए, उन्होंने मुझे दिखाई, मैंने उसको पढ़ा तो मैंने कहा जी बिल्कुल ये मैंने कहा है, इसको मैं ओन करता हूँ। और फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी ये 24 घंटे नहीं टिकेगी अगर अदालत ने मुझे इंसाफ दिया तो। ये कैसे? मैंने कहा जी बहुत ही फजूल FIR आपने बनाई है, इसका 5 मिनट में पोस्टमार्टम हो जाएगा, ये किसी काबिल नहीं है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिसपे कोई आइन की, कानून की कोई एक भी दफा लगती हो कि मैंने उसकी खिलाफ वर्जी की है। तो लेट्स सी, मैं उनके साथ चला गया और उसके बाद फिर आपने देखा अदालत में जो हुआ, क्योंकि हमने पहले इनसे बार बार पूछा कि कोई FIR है तो बताएं, मैं उसको फेस करना चाहता था तभी तो पूछ रहा था। फिर मुझे एक और चीज पता चली जिसका मुझे काफी दुख है, मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस बात की। हम पिछले दिनों, आप सबको याद होगा, हम कर रहे थे फ्लड इफेक्टीज के लिए मदद कर रहे थे। लोग हमें पैसे भी दे जाते थे, लोग हमें सामान भी दे जाते थे। सैकड़ों ट्रक भर के हमने सामान के भिजवाए यहाँ से, कितने ही लोगों के हमने घर बनाए बेशुमार, सैकड़ों।
वो घर सारे अभी बने हुए हैं, हमने नहीं बनाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाए बिल्कुल ऐसे ही। और लोगों ने बनाए हैं जिन्होंने उनको इमदाद भेजी थी। ये उस पे भी केस बनाने के चक्कर में थे बेशक। कि कोई ऐसा चक्कर चलाओ, इस पे केस बना दो। एक हद है, आप इस मुल्क में लोगों की मदद भी नहीं कर सकते। और मैं आज आप सबके सामने फख्र से कह सकता हूँ कि उस सारी डोनेशन में सबसे बड़े डोनर मेरे अब्बू हैं। माशाल्लाह। जितने लोगों ने डोनेशन की, सबसे बड़े डोनर मेरे अब्बू हैं। मैं फख्र से कहता हूँ इस बात को। अल्लाह पाक ने और यानी फिर इस तरह का एलिगेशन, यानी इस मुल्क के अंदर अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के दोस्त हैं तो आप सही करें तो वो भी सही है, गलत करें तो वो भी सही है। लेकिन अगर इस मुल्क में आप एस्टेब्लिशमेंट के दोस्त नहीं हैं तो फिर आप मुल्क में रहते हुए भी आप गद्दार हैं। आप सही करें वो भी गलत है, आप गलत करें तो वो तो बहुत ही गलत है। तो ये इस तरह से इन्होंने, ऐसे तो नहीं मुल्क चलेगा, लोग यहाँ से भाग जाएंगे। और लोग, कल मुझे मेरे एक दोस्त हैं वो कह रहे थे, रात को रोने वाले हुए थे कि मेरी पूरी फैमिली कह रही है मैं पाकिस्तान छोड़ के अब चलें। बहुत से लोग ये कह रहे हैं। और बेशुमार लोग पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं। पैसे हमारे पास टोटल $3 अरब रह गए हैं। इनको $16 अरब से ज्यादा दिए थे। सर वो तो चले जाएंगे, जो गरीब आवाम वो क्या करेगी, हमारे जैसे लोग जो। सर आप फिर स्यापा करेंगे और क्या करेंगे? सर फिर हमें उठा लिया तो फिर कौन बोलेगा? वो इमरान खान ने कहा है ना कि आप जेल भरो, सारे एक ही दफा गिरफ्तार हो जाओ बजाय इसके कि बारी बारी गिरफ्तार होना है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि वकला कम्युनिटी, दो वकील जब अदालत कोर्ट रूम में जाते हैं तो ओपोनेंट वकील होते हैं, बाहर आते हैं तो फिर जफ्फी डालते हैं, हाथ मिलाते हैं। उनका एक अगर वकील है जिसकी इनकम लाख रुपए है, उसका मसला होता है तो उसमें 5 करोड़ जिसकी इनकम है वकील की मंथली, वो भी साथ खड़ा होता है। यानी कि उनकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे देखा जाता है कि साफ़ी गिरफ्तार हो गया है, वो जियो का है तो मैं बोल का हूँ, वो ARY का है तो मैं दुनिया का हूँ। या फिर वो देखा जाता है कि जी इसका थोड़ा सा झुकाव नून लीग की तरफ है। क्या सहाफ़ी कम्युनिटी अगर एक हो जाए तो ये सबसे पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी नहीं बन जाएगी? ये हो नहीं पाएगा, ये बहुत मुश्किल है। क्यों क्योंकि इतना हसद, स्टेट जो है ना, बुग़्ज़? देखें जो वकला काम करते हैं ना वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द लॉ काम करते हैं। जो सहाफ़ी काम करते हैं ना वो अंडर द सेठ काम करते हैं। सही। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले लोग और जो लोग स्टेट की छतरी के नीचे काम करते हैं उनकी इंडिपेंडेंस में फर्क होता है। ये मीडिया इस तरह का क्यों हो रहा है पता है आपको? ये सोशल मीडिया की वजह से। आप गौर कीजिएगा कि सोशल मीडिया में बहुत इत्तेफाक है बिल्कुल ऐसे ही। एज कंपेयर टू सेठ का मीडिया। सेठ के मीडिया में अपने अपने मफादात हैं तो वो सब लोग तनख्वाहों के लिए काम करते हैं, तो उनके इख्तलाफात भी फिर मौजूद रहते हैं। फिर वो उनको आपस में लड़ा के और एक दूसरे से मुखालफत करके फिर पॉलिटिकल पार्टीज भी आगे डिवाइड पैदा करती हैं, तो वो इसलिए इस तरह के बन जाते हैं।